श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह कभी भी सीधी और सरल रेखा में नहीं चलता। कभी यह नदी की तरह शांत बहता है तो कभी तूफान की तरह उफनता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें नई नई चुनौतियां मिलती हैं। ये चुनौतियां कभी छोटी होती हैं, जैसे रोजमर्रा की परेशानियां, आर्थिक समस्या, पढ़ाई का दबाव, रिश्तों में उतार चढ़ाव, काम में तनाव। वहीं कुछ चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान की पूरी नींद हिला देती हैं। किसी अपने का खोना, बड़ा धोखा मिलना, अचानक असफलता या जीवन का संकट। ऐसे समय में अक्सर इंसान टूट जाता है, मन बेचैन हो जाता है, धैर्य समाप्त हो जाता है और हम तुरंत समाधान चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संकट का कोई त्वरित समाधान नहीं होता। जो पेड़ आंधी में जड़ से उखड़ जाते हैं, उनका कारण यही होता है कि उनमें धैर्य और लचीलापन नहीं होता। वहीं जो पेड़ तूफान को सहकर झुक जाते हैं, वही तूफान बीत जाने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जीवन में संकट का सामना करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप सह लेना नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना है। धैर्य का मतलब यह है कि हम स्थिति को समझें, समय को अपना काम करने दें और अपने विश्वास को डगमगाने न दें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्धभूमि पर खड़े होकर हताश हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो आया है वह जाएगा, जो सुख है वह भी क्षणिक है और जो दुख है वह भी स्थायी नहीं है। इंसान का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर टिका रहे, चाहे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो। धैर्य ही वह पुल है जो हमें संकट की एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाता है। बिना धैर्य के हम अधीर होकर गलत फैसले लेते हैं और भी बड़े संकट में फंस जाते हैं। धैर्य हमें समय देता है, सोचने का अवसर देता है और भीतर से मजबूत बनाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग धैर्य खो चुके हैं। सबको तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सुख। लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां धैर्य और समय से मिलती हैं। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष भी समय और धैर्य से ही सुलझते हैं। इसलिए धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि संकट से बाहर निकलने का सबसे सशक्त मार्ग है। यही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, निराशा से आशा की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो धैर्यवान है वही वास्तव में विजयी है।